कैसी हैं आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरो पर आप सबका स्वागत है गाइज। आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन को मिला करारा जवाब, आखिर ये जवाब उसे किसने दिया, किसने उनके मुंह तोड़ उनको जवाब दिया। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे गाइज। एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। The Hangman, Eight of Wands, Queen of Cups, Queen of Swords, Two of Swords, Queen of Wands, Knight of Wands, the World, Two of Cups, Page of Wands और बॉटम ऑफ डेक है गाइस 10 ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन को मिला करारा जवाब, किसने दिया उन्हें ये मुंह तोड़ जवाब। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, वो आपसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहते, सब चीजें अचानक हुई। आपके पर्सन पूरी दुनिया से बात कर रहे हैं लेकिन वो आपसे ही बात नहीं कर रहे हैं। आप जितना उनसे बात करने की कोशिश करें आपके पर्सन उतना ही आपको उल्टे जवाब दे रहे हैं, बल्कि वो उनके पास सब लोगों के लिए टाइम है लेकिन आपके लिए उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान ने आपसे पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया है और इसने ये फैसला कर लिया है कि इसे आपके साथ बात नहीं करनी। ये पहली बार नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। जब भी आपने उनसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा आपके पर्सन इन आउट करते रहे। ये पहली बार आपके साथ नहीं हुआ, इसलिए आपको लगा कि हो सकता है कि कुछ समय बाद चीजें अपने आप सही हो जाए, लेकिन आपके पर्सन ने आपके इस भावना का गलत अर्थ लिया और आपके पर्सन उसी बात को लेकर इतना ज्यादा आपके ऊपर हावी हो गए कि उन्होंने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। वो आपको किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहते, जबकि एक समय था जब आपके पर्सन आपको बड़ी बड़ी वादे किया करते थे, लेकिन आपके पर्सन ने इस समय खुद को हैंग पोजीशन में कर रखा है। वो किसी भी बात का जवाब देने के मूड में नहीं है,
क्योंकि हैंगमैन का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान इस समय उल्टा लटका हुआ है, इसकी करतूतें उल्टी हो गई हैं। ये इसको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इसने आपके ऊपर दबाव बना लिया, कि हर किसी के ऊपर दबाव बना लेगा। ये इंसान इस समय हवा में उड़ रहा है, हवाबाजी कर रहा है, जिसकी वजह से इसको मुंह की खानी पड़ेगी। इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन दो चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करते रहे। जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी उन्होंने यही किया, क्योंकि उनकी लाइफ में पहले से ही थर्ड पार्टी थी, और थर्ड पार्टी से वो थर्ड पार्टी ने जब अपनी उनके साथ थर्ड पार्टी से जब वो दूर हुए तो वो आपकी लाइफ में आई, और उन्होंने थर्ड पार्टी के पास ना लौटने का फैसला किया। लेकिन जब फैसला लेने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपके फेवर में फैसला नहीं लिया, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने अपने पर्सन के कहने के हिसाब से सारी चीजें की। आज आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। अगर मैं कहूं कि आपकी पूरी दुनिया उजड़ गई है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन आपके पर्सन पहले तो चीजों को बैलेंस करते रहे, और जब वो चीजों को बैलेंस नहीं कर पाए तो उन्होंने आपके फेवर में एक्शन नहीं लिया। क्योंकि टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन शुरू से ही दो चीजों को मेंटेन कर रहे थे। उन्होंने कभी भी थर्ड पार्टी को छोड़ा नहीं था, बल्कि वो आपके साथ इसलिए थे ताकि वो अपनी जरूरतें पूरी कर सके, या उनको थर्ड पार्टी ने जब लात मार दी थी तब वो आपके पास है, और तब वो वाकई में ही आपसे प्यार करते होंगे, जिसकी वजह से आप उनकी बातों में आ गए। लेकिन जैसे ही थर्ड पार्टी ने कम बैक किया, आपके पर्सन आपको भूल गए। इस बात ने आपको बहुत तोड़ दिया है। अगर मैं कहूँ, आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपके साथ किसी ने साजिश की है, आपको चारों तरफ से बांध दिया है, क्योंकि इस इंसान की वजह से आपने अपनी दुनिया को बहुत सीमित कर दिया। अगर मैं कहूँ कि आप ऐसी मोह माया में फंस गए कि जहां से निकल पाना आपके बस की तो क्या, किसी के भी बस की बात नहीं, क्योंकि आपके ऊपर एक तरफ से चीजें नहीं हो रही, कई तरफ से हो रही हैं। ब्लैक एनर्जी आपके ऊपर इतनी ज्यादा जो है वो वर्क कर रही है, क्योंकि आपके पर्सन से दूर करना किसी का उद्देश्य था, और आपको दूर करने के बाद थर्ड पार्टी जो है वो गुलछर्रे उड़ा रही है, और थर्ड पार्टी को अच्छी तरह से पता है कि उसे आपके पर्सन के साथ क्या करना है। लेकिन इस समय आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि आपको चारों तरफ से ऐसा घेरा गया है कि आप ना इधर के रहिए ना उधर के, आपकी पूरा पूरा दिन सिर्फ ये सोचने में जाता है कि आखिर आपसे गलती कहाँ हुई। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है तो वर्ड का कार्ड जो दिखाता है कि आप एक ऐसे घेरे में फंसे हुए हैं कि जिसको तोड़ने की हिम्मत आपके अंदर नहीं है, और अगर आप इसे तोड़ने की कोशिश करें तो आपके पास कुछ भी नहीं है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे को तैसा होता है, हम जैसा करते हैं बदले में हमको वही सब चीजें रिटर्न मिलती हैं। लोग कहते हैं कि हमें करनी भरनी भुगतने के लिए कई जन्म लेना पड़ते हैं, लेकिन आज का तो फैसला ये है कि आपको इसी जन्म में जो है वो अपनी करनी का फल भुगतना पड़ता है। और अगर कर्म इतने ज्यादा गलत हो कि वो इस जन्म में पूरे ना हो पाए तो आपको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इंसान कुछ भी करे, यूनिवर्स माफ कर सकती है, लेकिन अगर आप किसी का दिल तोड़ दे तो आपको यूनिवर्स कभी भी माफ नहीं करती, और आपको बार बार जो है वो जन्म लेना पड़ता है, अपने कर्मों को भुगतना पड़ता है। और शायद इसीलिए आपको मिलने वाली है गुड न्यूज, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। तो आपके लिए गुड न्यूज क्या हो सकती है? आपके लिए गुड न्यूज ये हो सकती है कि आपके पर्सन की आंखों पर जो पट्टी पड़ी हुई है वो उतरनी चाहिए। आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी का गुणगान गा रहे हैं उसके सामने सारी चीजें आनी चाहिए। आपके पर्सन ने जो थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल तोड़ा है उसके जो है हर्जाना भुगतना चाहिए, आपके पर्सन का भी दिल टूटना चाहिए। तो अब इन सब चीजों में से आपको कौन सी गुड न्यूज मिलेगी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। और गुड न्यूज ये हो सकती है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन को जो थर्ड पार्टी है, या ऐसा भी हो सकता है कि अब तक वो चीजें हो चुकी हो कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को दिया है मुंह तोड़ जवाब। कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने आपको घुमा दिया वो थर्ड पार्टी को भी घुमा लेंगे और उनके सामने खुद को इनोसेंट साबित कर देंगे और सारा का सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल देंगे। लेकिन थर्ड पार्टी भी उनके साथ रह चुकी है और उनकी रग रग से वाकिफ है, इसलिए थर्ड पार्टी ने पहले आपके पर्सन के ऊपर कुछ इस तरह की चीजें की कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की भाषा बोलने लगे,
थर्ड पार्टी ने खुद गेम ना खेलकर आपके पर्सन से ही आपको दूर करवा दिया। आप दोनों के बीच में इतने मनमुटाव हो गए कि आपके पर्सन ने आपसे मुंह फेर लिया। थर्ड पार्टी सिर्फ तमाशा देखती रही और थर्ड पार्टी ने सिर्फ आग में घी डालने का काम किया। थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह के स्टाइल वर्क किए कि आपके पर्सन ने वो सब चीजें कर डाली जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप चाहते तो शायद अपने पर्सन को इस तरह का मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते थे, लेकिन थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को दिया है मुंह तोड़ जवाब, क्योंकि आपके पर्सन को पहले उसने आपसे दूर किया और उसके बाद उसे दिखा दी उसकी औकात, जिसकी वजह से आपके पर्सन तड़प कर रह गए हैं, लेकिन आपके पर्सन के पास कोई चारा नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के सामने पार नहीं पा सकते। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को गोल गोल घुमाती रही, पहले जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी और जब उनके साथ रिलेशन में थे तब भी। थर्ड पार्टी ने बहुत सोच समझ के चालें चली और आपको तो खैर समझ भी नहीं है क्योंकि आप कभी भी चाल चल ही नहीं सकते, लेकिन थर्ड पार्टी आपकी तरह इनोसेंट नहीं है, आपकी तरह गंवाने वाली नहीं है। आपने तो इस रिलेशन में हमेशा दिया ही दिया, कभी कुछ लिया नहीं, लेकिन आज थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को वो मुंह तोड़ जवाब दिया है कि जितना आपके पर्सन ने आपको परेशान किया था उससे कई ज्यादा आपके पर्सन थर्ड पार्टी से परेशान हो चुके हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस तरह से आपके पर्सन ने आपको जवाब दिए, आपसे सारी चीजें ले ली, आपको पहचानने से मना कर दिया, सबके सामने आपको इंसल्ट की, सेम वही चीज थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ कर दी। भाई वाह, अब इस बात पर तो बड़ा मजा आ गया क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लगता था कि थर्ड पार्टी उनके फेवर में है, कभी भी उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन कहते हैं ना कि यूनिवर्स के घर में देर है पर अंधेर नहीं, और हमेशा हमें हमारा अपना ही धोखा देता है। जैसे आपको आपके पर्सन ने अपना बनकर धोखा दिया, आज थर्ड पार्टी ने भी आपके पर्सन को अपना बनकर वो धोखा दिया है कि और ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि आपके पर्सन के पास किसी भी बात का जवाब नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है जैसी करनी वैसी भरनी, वाइस वर्सा जो है वो एनर्जी आ गई है। आपके पर्सन की प्यार की पहले एक्सचेंज हो चुकी है। थर्ड पार्टी ने जिस तरह आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के रहते हुए आपके साथ रिलेशन रखा, उसके बाद आपको छोड़ दिया, थर्ड पार्टी ने भी आपके पर्सन को उसी तरह का जवाब दिया है। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। आज आपके पर्सन के पास ना तो थर्ड पार्टी रही ना आप। आज आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज आपके पर्सन पछता रहे हैं। आज आपके पर्सन को लगता है कि उन्हें आपके पास रहना चाहिए था, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहिए था, पर अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आप उनके पीछे पड़े थे तब आपके पर्सन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। आपके पर्सन थर्ड पार्टी की भाषा बोल रहे थे, जैसे थर्ड पार्टी नचा रही थी वैसे नाच रहे थे। और आज जब थर्ड पार्टी ने अपनी असलियत दिखा दी है, जैसे कि थर्ड पार्टी जैसे कि आपके पर्सन ने आपको दिखाई थी, आज थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। और कहते हैं ना कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब उसकी लाठी चलती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो आज आपके पर्सन की भी बोलती बंद हो गई है। आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि किसी भी तरीके से वो आपकी लाइफ में एंटर कर जाएं, क्योंकि अब वहां तो अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि वहां तो शर्म से पानी पानी हो गए। थर्ड पार्टी के सामने तो उनकी बोलती ही बंद हो गई है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो सब कुछ सोच समझ के ही उनके लाइफ में वापस आएगी। आप एक बात सोचिए, अगर आपके पर्सन से आज आपकी नहीं बन रही, आपके पर्सन अगर कल आपकी लाइफ में वापस आते तो क्या आप उतना ट्रस्ट कर पाएंगे उनके ऊपर? तो ठीक आपके पर्सन ने ये कैसे सोच लिया कि थर्ड पार्टी के पास वो अगर दोबारा जाएंगे तो रिलेशन पहले जैसा होगा, है ना। पहली गलती तो आपके पर्सन यही कर गए। दूसरी गलती उन्होंने ये की कि उनको ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने आपको दबा लिया है वैसे वो थर्ड पार्टी को भी दबा लेंगे, लेकिन हो गया उल्टा। थर्ड पार्टी ने एक एक बात का वो जवाब दिया है कि आपके पर्सन के उड़ गए हैं तोते, वो दंग हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं था। आज आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि बड़ी तेजी से उनके ये एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हो रही है, आपकी लाइफ में एंटर करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनको अच्छी तरह से पता है कि अब आपसे भी उनको सुननी पड़ेगी, क्योंकि आपने अभी तक उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन आपके मन में बहुत सारी बातें हैं
और अब आपने भी सोच लिया है कि आप इस इंसान को सुनाएंगे तो जरूर, और यही डर आपके पर्सन को खा रहा है, क्योंकि आपके पर्सन ने जो कुछ आपके साथ किया, जिस तरह थर्ड पार्टी ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, अगर आपने भी वैसा जवाब दे दिया तो फिर आपके पर्सन क्या करेंगे। इसलिए आपके पर्सन पहले आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपको सारी बातें समझाना चाहते हैं, क्योंकि आपको समझाना बहुत आसान है, क्योंकि आपको प्यार से कोई आपकी जान भी ले ले तो आप उन्हें दे देंगे। आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आपको थर्ड पार्टी का प्लान भी समझ में आ रहा था, आपके पर्सन की बातें भी समझ में आ रही थी, लेकिन आपने कभी रिएक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि ये सब चीजें आपकी बस की नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा लोगों को देना सीखा है, लिया आपने कभी किसी से कुछ नहीं। अब वही चीज आपकी कमजोरी बन गई और उसके ऊपर राज करा थर्ड पार्टी ने और धोखा दिया आपके पर्सन ने। आज यूनिवर्स ने जब वही चीजें रिटर्न की है तो आपके पर्सन को मच गई है हाय हाय, और आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि 8 ऑफ वांड्स का कार्ड दिखाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आ रहा है। आपके पर्सन बहुत दुखी है, थर्ड पार्टी को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वहां से तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ जवाब मिल रहे हैं, और आपके पर्सन को लगता है कि अगर आप भी हाथ से निकल गए तो कहीं के भी नहीं रहेंगे, इसलिए वो आपसे बात करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके पर्सन ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अब चीजें पहले जैसी नहीं होंगी, क्योंकि कोई इंसान कितना भी सीधा क्यों ना हो, अगर गाय को भी आप परेशान करें तो लात तो वो भी मार देती है ना। इसलिए आपके पर्सन को अगर आपके पास आना है तो वो सब चीजें सोच कर आना होगा, और आपके पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं कि अब अगर वो आपके सामने आएंगे तो किस मुंह से आएंगे, है ना। तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होगा, क्योंकि पहले भी उन्होंने आपको कभी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, इन आउट करते रहे। इसलिए अब आपके पर्सन ने ये अच्छी तरह से सोच लिया है कि अगर वो आपकी लाइफ में वापस जाते हैं या आपकी उनके साथ बातचीत होती है, क्योंकि वहां से करारे जवाब मिलने के बाद आपके पर्सन कहीं के नहीं रहे हैं, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि अगर वो आपकी लाइफ में वापस एंटर करते हैं तो उन्हें सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होगा, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें और उसके बाद आपकी लाइफ से ना जाएं, क्योंकि अब दोबारा तो वो जा चुके हैं और वहां से मुंह तोड़ जवाब खा चुके हैं, तो दोबारा तो वहां पे नहीं जाएंगे, है ना। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने जो उन्हें आईना दिखाया उसके बाद आपके पर्सन की अकल ठिकाने आ जाए, और आपके पर्सन अगर अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे। इस चीज में भी कोई दुराई नहीं, क्योंकि घाट घाट का पानी पी लिया आपके पर्सन ने, हर जगह से अपने आप को बेइज्जत करवा लिया आपके पर्सन ने, हर तरफ से गालियां जब पड़ने लगी तब आपके पर्सन को आपकी याद आई है। और कहते हैं कि जब इंसान ठोकरे खा लेता है तो संभल कर चलना सीख जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि अब आपके पर्सन को अच्छे से समझ आ गया हो कि उनकी लाइफ कहाँ सेट हो सकती है, वो किसके साथ खुश रह सकते हैं, और अब अगर ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आता है तो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर अब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आता है तो आपके लिए केयरिंग पर्सन होगा, यानी कि केयरिंग वाइफ या केयरिंग हस्बैंड हो सकते हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। आप जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को बैलेंस कर रहे थे, और जब आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने की बारी आई तो खुद को उन्होंने हैंग पोजीशन में कर लिया, क्योंकि थर्ड पार्टी ने कर लिया कम बैक। आपके पर्सन को लगा कि अब आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपको ऐसा लगा जैसे आप एक बंधन में बंध गए हैं और उसके बाद आप कहीं से कहीं जा नहीं सकते। आपने यूनिवर्स से गुहार लगाई तो आपको मिलने वाली है गुड न्यूज कि आपके पर्सन को मिल रहे हैं मुंह तोड़ जवाब। आपके पर्सन की जितनी हेकड़ी थी वो निकल गई है, थर्ड पार्टी ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है, इसलिए आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, इस विषय पर आपसे बात करना चाहते हैं और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। और अगर ये इंसान अब आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देता है तो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होगा, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं
नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।